हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था सॉलिड स्टेट। आज उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जालक तलों के मध्य अंतराल, स्पेसिंग बिटवीन द लैटिस प्लेन। किसी भी क्रिस्टल के समानांतर तलों के मध्य की जो दूरी होती है उसको हम प्रदर्शित करते हैं DH/L द्वारा। जो H, K और L होते हैं वो होते हैं आपके अक्षांश। घनीय जालकों के लिए इसका जो मान होता है वो इस तरीके से होता है DH/L = A/√h² + k² + l²। यहाँ पर A जो है वो घन की भुजा की लंबाई है और जो DH/L है वो है आपके मिलर इंडिसेस। इस व्यंजक द्वारा विभिन्न घनीय समुदाय में जालक तलों के मध्य अंतराल की गणना की जा सकती है। जैसे कि हम सबसे पहले देखते हैं सिंपल क्यूबिक लैटिस, सरल घनीय जालक के बारे में। यदि हमें अंतराल की गणना करनी है तो हम कैसे करेंगे। सरल घनीय जालक में 100, 110 तथा 111 तल प्रमुख तल है। इस प्रकार के समानांतर तलों को जैसे हमने डायग्राम में दिखा रखा है। पहला है 110, तो 110 जो है उसमें केवल x अक्ष के जो एकांक दूरी पे काटता है और y और z के समानांतर है। ठीक है, तो उसके लिए h = क्या हो गया, 1 हो गया, k = 0 हो गया, l = 0 हो गया। तो उसको लिखने का तरीका DH/L यानी D100 हो जाएगा A/√1² + 0² + 0² = A। 110 तल केवल x अक्ष और y अक्ष को एकांक दूरी पर काटता है और z अक्ष के समानांतर है, अर्थात h = 1, k = 1, l = 0। अतः इस प्रकार के समानांतर तलों के बीच की दूरी D110 है। D110 = A/√1² + 1² + 0² = A/√2। यदि हम 111 के बारे में बात करें तो 111 में x, y, z तीनों अक्ष को एकांक दूरी पर कटेगा। पहले हमने बात की 100, तो 100 में x अक्ष को एकांक दूरी पर काटता था, 110 में x और y अक्ष को एकांक दूरी पर काटता है और 111 में x, y, z तीनों अक्ष को एकांक दूरी पर काटता है, अर्थात h = 1, k = 1 और l = 1। तो D11 = A/√1² + 1² + 1² = A/√3। अब यदि हमें इन तीनों तलों के मध्य दूरी का अनुपात निकालना है तो D1:00, D110, D111 यानी A/√2, A/√3 यानी 1, 1/√2, 1/√3, क्योंकि A तीनों में कॉमन है। या A 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707 और 1/√3 की वैल्यू होती है 0.577। तो ये तो हमने बात की सिंपल क्यूबिक लैटिस के बारे में, सरल घनीय जालक के बारे में। ठीक है, उसमें हमने DH/L निकाला 110, 100 और 111 के लिए। अब हम बात करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, फलक केंद्रित घनीय जालक। इस प्रकार के जालक में घन के प्रत्येक कोने पर एक कण तथा प्रत्येक फलक के केंद्र पर एक कण होता है। अतः सरल घन के 100 तलों के मध्य एक समांतर तल खींचा जा सकता है जो कि x अक्ष को 1/2 दूरी पर काटता है। तो इसके लिए जो वाइस प्रतीक होंगे वो होंगे 1/2A, ∞B, ∞C। तो मिलर अंक क्या होंगे, जस्ट ऐसे प्रकल करते हैं हम 2, 0, 0। ये जैसे कि आपको डायग्राम बताया है, इसमें मैंने इसके 3 डायग्राम आपने बताए हैं। फलक केंद्रीय घन जालक में 3 पोजीशन हो सकती हैं, D200, D220 और D111। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं D200 की, यानी कि h की वैल्यू कितनी है, वहाँ पे 2 है। तो हमने फॉर्मूले में रखा 2² + 0² + 0² = A/2। इस प्रकार सरल घन के 110 तलों के मध्य खींचे गए समानांतर तल के वाइस प्रतीक 1/2A, 1/2B, ∞C होंगे। तो उसके मिलर अंक कितने हैं, 2, 2, 0। तो D220 = H और K दोनों की वैल्यू यहाँ पे क्या है आपकी 2 और 2 है। तो A/√2² + 2² + 0² = A/2√2। अब फलक के घन के 111 तल में फलक केंद्रीय जालक के सभी कण आ जाते हैं, अतः इसमें कोई नया तल नहीं बनता है। अतः फलक केंद्रीय जालक का 111 तल सरल जालक के समान होता है। जैसे सरल जालक का होता है वैसे ही इसका फेस सेंटर में होगा। तो A/√1²
प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू a/√3। तीनों तलों के मध्य दूरी का अनुपात आप जैसे आपने पहले निकाला वैसे ही आप निकालेंगे। D200 इज टू D220 इज टू D111। तो a/2 अपॉन a/2√2 इज टू a/√3। तो 1/2 इज टू 1/2/√2 1/3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1 0.707 और 1.154। अब थर्ड लेते हैं हम काय केंद्रित घनीय जालक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। इस प्रकार के जल में घन के कोनों के अतिरिक्त एक कण घन के केंद्र पर भी होता है। तो अतः सरल घन के 1:100 तलों के मध्य एक तल खींचा जा सकता है जो कि x अक्ष को 1/2 दूरी पर काटता है। इस तल के वाइस प्रतीक जो होते हैं 1/2a, इनफाइनाइट b, इनफाइनाइट c, और जो मिलर अंक होंगे वो क्या होंगे 200। तो आपको जो काय केंद्रित घनीय जालक है इसकी जैसे आपको बता रखा है कि किस तरह से इसके डायग्राम्स बनते हैं। ऊपर फलीय केंद्रित घनीय जालक के थे। तो इसी तरीके से आप इसका निकालेंगे। पहला D200 तो वो a/2 आएगा। सरल घन के 1 तलों के मध्य समांतर तल खींचा जा सकता है जिसके वाइस प्रतीक जो होंगे वो D2 होंगे। तो इन तलों के जो मध्य अंतराल होगा वो हो गया D22 इज इक्वल टू a/√2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। तो a/2√3। तो इन तलों के मध्य दूरी का अनुपात a/2 a/√2 a/2√3 1 1.414 0.575। तो इस तरीके से आप ये निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिमेट्री इन क्रिस्टल्स। यह क्रिस्टलों का एक लाक्षणिक गुण होता है। यदि किसी क्रिस्टल पर कुछ ज्यामितीय संक्रिया जैसे एक अक्ष पे घूर्णन, क्रिस्टल के तलों से परावर्तन आदि किए जाते हैं तो क्रिस्टल की दिखावट में कोई अंतर नहीं आता है। अतः क्रिस्टलों में ज्यामितीय सममिति पाई जाती है। सममितीय संक्रिया के ज्यामितीय कथनों को सममिति तत्व कहते हैं। सममिति तत्व के रूप में सममिति व्यक्त की जाती है। सममिति तत्व कौन कौन से होते हैं आपसे पूछा जाता है। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सबसे पहले हम बात करते हैं सममित तल के बारे में। वह काल्पनिक तल जो क्रिस्टल को ऐसे दो भागों में विभाजित कर दे कि एक भाग दूसरे भाग का मिरर इमेज हो तो उसे हम सममित तल कहते हैं। उदाहरणतः अंग्रेजी के वर्णमाला के अक्षर ई तथा एम में क्रमशः क्षितिज और ऊर्ध्वाधर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिमेट्री प्लेन होते हैं जिसमें एक भाग दूसरे भाग का दर्पण होता है। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं ई है, आपने इसको सेंटर से काटा तो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। एम है, एम को यदि आप बीच में से काट रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। सममिति तल जो होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस प्रकार के तल घनीय क्रिस्टल को दो आयताकार भागों में बांटते हैं जो कि एक दूसरे के समतल दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। ये आमने सामने के दोनों फलकों के किनारों के मध्य बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त होता है। एक घन में 3 प्रकार के सममिति तल होते हैं। ईंट की आकृति की क्रिस्टल में भी इस प्रकार के 3 तल पाए जाते हैं। तो ये हमने क्यूब के आयताकार सममिति तल के बारे में बात की। सेकंड हमारा आता है विकर्ण सममिति तल। घन के विकर्ण किनारों को मिलाने से जो तल बनता है, विकर्ण जो किनारे डायगोनल्स जो होते हैं उसको यदि मिलाने पे जो बनता है उसे हम बोलते हैं विकर्ण सममिति तल। यह तल घन को 2 प्रिज्मों में बांटता है जो कि एक दूसरे के समतल दर्पण प्रतिबिंब हैं। घनीय क्रिस्टल में 6 प्रकार के तल होते हैं जबकि ईंट की आकृति के क्रिस्टल में इस प्रकार के तल नहीं होते हैं। तो इट मीन्स जो क्यूबिक क्रिस्टल्स होता है उसमें कुल 9 होते हैं, इसमें 3 आयताकार सममित तल होते हैं और 6 विकर्ण सममित तल होते हैं। और जो ईंट की आकृति वाला क्रिस्टल होता है उसमें कुल आपके 3 सममिति तल होते हैं। तो घन के आयताकार सममिति तल की डायग्राम्स ऐसे हैं और विकर्ण के जो है आपके इस तरह से, विकर्ण यानी डायगोनल। सममिति अक्ष क्रिस्टल के केंद्र से गुजरने वाली वह काल्पनिक अक्ष जिस पर यदि किसी क्रिस्टल को घुमाया जाए एक पूरे घूर्णन में अर्थात 360 डिग्री घुमाने पर तो क्रिस्टल द्विक में एक सा दिखाई देता है, वह सममिति अक्ष कहलाती है। क्रिस्टल की सममिति की कोटि पर आधारित भिन्न भिन्न प्रकार के सममिति अक्ष होते हैं। एक घन में निम्न प्रकार के सममिति अक्ष पाए जाते हैं। सबसे पहला एक्सिस ऑफ टू फोल्ड सिमेट्री यानी कि द्विगुणित सममित अक्ष। वह अक्ष जिस पर क्रिस्टल को 360 घुमाने पर वह 2 बार एक सा दिखाई दे, मतलब यदि हम क्रिस्टल को 360 घुमा रहे हैं तो वो 2 बार हमें एक जैसा दिखाई देगा तो उसे हम बोलेंगे डाईफोल्ड
सममिति अक्ष या टू फोल्ड सममिति अक्ष, ठीक है, इसे डायड भी कहते हैं। घनीय क्रिस्टल के लिए इस प्रकार का अक्ष जैसे कि आपको बताया है, यह अक्ष घन के दो विकर्णित किनारों के बिंदुओं से गुजरता है। चूँकि घन में 12 किनारे हैं, अतः द्विगुणित सममित अक्षों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, आपकी 6 होगी। त्रिगुणित सममित अक्ष वह अक्ष जिस पर क्रिस्टल को घुमाया जाए तो वह एक पूर्ण घूर्णन में 3 बार एक साथ दिखाई दे, तो उसे हम बोलते हैं त्रिगुणित सममित अक्ष। इसे ट्रायड भी कहते हैं। यह अक्ष घन के अंदर दो विकर्ण कोनों को जोड़ता है। घन में इस तरीके के 4 सममितीय अक्ष कहलाते हैं। फिर आता है चतुर्गुणित सममित अक्ष। चतुर्गुणित सममित अक्ष यानी कि यदि हम उसे 360 एंगल पे घुमाएं तो वो 4 बार एक जैसा दिखाई दे। घन में चूँकि 6 फलक होते हैं, इसलिए उसमें 3 चतुर्गुणित सममित अक्ष होते हैं। तो एक जो घन होता है उसमें यदि आपसे कोई पूछे कितने सममित अक्ष होते हैं, तो आपको बताना है 6 + 4 + 3 यानी कि आपके 13। 6 जो है वो आपके डाईफोल्ड है, 4 जो है वो आपके ट्राईफोल्ड है और 3 जो है वो आपके फोर फोल्ड सिमेट्री अक्ष है। किसी भी क्रिस्टल में उपस्थित सममित अक्ष का प्रकार उसके सममित की कोटि पर निर्भर करता है। समषट्कोणीय क्रिस्टल में लंबवत केंद्र से गुजरने वाला 6 गुणित सममितीय अक्ष होगा। एक समचतुष्फलकीय क्रिस्टल के शीर्ष से गुजरने वाली तथा आधार के लंबवत अक्ष त्रिगुणित अक्ष होगी। 6 गुणित सममित अक्ष तथा त्रिगुणित सममित अक्ष आपको डायग्राम में बताए गए हैं। सममिति केंद्र क्रिस्टल के अंदर वह बिंदु जिससे होकर यदि कोई रेखा खींची जाती है तो वह क्रिस्टल की सतह को दोनों ओर समान दूरी पर काटती है, अर्थात जिसके दोनों ओर सरल रेखाएं खींचने पर वे समान दूरी पर क्रिस्टल की सतह को स्पर्श करती है, वह सममित केंद्र कहलाता है। एक क्रिस्टल में एक से अधिक सममिति तल या सममित अक्ष होता है। यह आपका तीसरा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। जबकि क्रिस्टल में सममिति केंद्र एक से अधिक नहीं होता है। एक घनीय क्रिस्टल में आपको याद रखना है 9 सममित तल होते हैं, 13 सममित अक्ष होते हैं और सममिति केंद्र एक कुल होता है। इसका टोटल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कितने हो गए, 23 हो गए। उपरोक्त वर्णित सममिति तत्व अणु में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जो अमोनिया है उसमें नाइट्रोजन से गुजरने वाली लंबवत अक्ष त्रिगुणित अक्ष होगी और हाइड्रोजन फ्लोराइड में अंतर्गुणित अक्ष होगी, क्योंकि HF का अणु रेखिक होता है। प्रत्येक क्रिस्टल तथा प्रत्येक अणु के कुछ सममिति तत्व होते हैं जो कि क्रिस्टल की सममिति की प्रकृति का वर्णन करते हैं। सममिति तत्वों का यह समूह बिंदु समूह कहलाता है, इसे हम बोलते हैं पॉइंट ग्रुप। ऐसे क्रिस्टल्स जो सममिति तत्वों का समान समूह रखते हैं, अर्थात एक ही बिंदु के समूह होते हैं, जैसे घनीय क्रिस्टल में कुल 23 होते हैं, तो उसे हम अष्टफलकीय क्रिस्टल में भी पाए जाते हैं। तो दोनों क्रिस्टल एक ही बिंदु समूह के हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज।